कुंभ राशि, तुम्हारे शरीर पर इन दो देवताओं का अधिकार हो चुका है। बात गंभीर है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। ब्रह्मांड के गहरे अनसुलझे रहस्य जिनके बारे में किसी ने आपको नहीं बताया, मैं आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराने जा रहा हूं जो आपके अस्तित्व की नींव को हिला देगी। एक ऐसी कहानी जो कहानी नहीं है, आपके जीवन की सच्चाई है, बल्कि आपके जीवन के कड़-कड़ की कहानी है। आज से ठीक 3 दिन बाद एक ऐसी घटना घटने वाली है जो सिर्फ आपकी किस्मत को नहीं, बल्कि आपकी रगों में बहते लहू को, आपके दिल की धड़कन को और आपके मस्तिष्क में चल रही हर सोच को बदल कर रख देगी। ये कोई सामान्य ज्योतिषीय भविष्यवाणी ही नहीं है, बल्कि एक महारहस्य का उद्घाटन है, जिसे जानने के बाद आपका जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा अब तक था। इसलिए सबसे पहले भगवान भोलेनाथ का जयकारा लगाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जा करके सच्चे हृदय से हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए, जिससे भगवान भोलेनाथ आपकी और आपके परिवार की हमेशा रक्षा करें। आप पिछले कई वर्षों से एक ऐसी पीड़ा को झेल रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं दिखता था। आपने गरीबी, अपमान और जीवन के हर क्षेत्र में मिलने वाली असफलता का कड़वा घूंट पिया है। आपके दुश्मन, जिन्होंने आपकी हंसी छीन ली थी, आपके सपनों पर ताला लगा दिया था और आपके सुख चैन को बर्बाद कर दिया था, अब उनका हिसाब होने वाला है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सब हुआ क्यों? आपके भाग्य का सूरज जो आज अपनी रोशनी अपने आपके ऊपर बरसा रहा था, आखिर वो इतने सालों से ग्रहण में क्यों था? एक ऐसी अदृश्य शक्ति ने, जिसने आपके जीवन के दो सबसे शक्तिशाली संरक्षकों की बेड़ियों में जकड़ रखा था, अब वो बेड़ियां टूट चुकी हैं। इन दो महाशक्तियों की, जिनका नियंत्रण आपके शरीर के हर अंग पर है, उनकी वापसी हो चुकी है। आपका रोम रोम, आपकी नस नस, आपके शरीर का हर एक अंग अब इन्हीं दो दैवीय शक्तियों के अधीन है, जो अगले 3 दिनों में एक ऐसा तूफान लेकर आने वाले हैं जिससे आपके जीवन का हर दुख, हर कष्ट, हर समस्या जड़ से मिट जाएगी। ये एक ऐसा ऐतिहासिक मोड़ होगा जिसकी कल्पना आपने कभी सपने में भी नहीं की होगी। जो इंसान सालों से अपने दुखों के कारण निराशा में डूबा हुआ था, वो अब खुशियों के मारे पागलों की तरह झूमेगा। ये खुशखबरी इतनी अद्भुत होगी कि अगर कोई मृत व्यक्ति भी इसे सुन लेगा तो उसमें भी जीवन का संचार हो जाएगा। इन दैवीय शक्तियों ने अब आपके धैर्य की परीक्षा का अंत कर दिया है। अब वह आपकी आंखों से बहे हर एक आंसू का बदला लेंगे और आपके दुश्मनों को उनकी सही जगह दिखाएंगे। जो कुछ आपने खोया है, वो सब अब आपको कई गुना होकर के वापस मिलेगा। जिस धन दौलत, सुख शांति और सम्मान का आप सपना देखते थे, वो सब अब आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। यह इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर के घर देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। आपके शत्रुओं ने आपको रोकने की हर संभव कोशिश की, आपको तड़पाया, आपकी हंसी और खुशी छीन ली, आपका धन और मान सम्मान लूट लिया, लेकिन अब और नहीं वो कर पाएंगे। आपके घर में जो निराशा और उदासी का माहौल था, जो घर आपको एक स्मशान जैसा लगता था, वो अब खुशियों से भर जाएगा। जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो आपका व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे पारिवारिक संबंध हो या आपका प्रेम जीवन हो, सब जगह खुशियों की लहर दौड़ जाएगी। लेकिन सावधान, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिससे आपको अपने जीवन में अपनाना ही होगा, जिसे आपको अपने दिल और दिमाग में बैठाना ही होगा। जब भी खुशियां आपके जीवन में आने वाली होती हैं, आपकी कुछ छोटी छोटी गलतियां उन खुशियों को आपसे छीन लेती हैं। ये एक ऐसी सच्चाई है जो आपके माता पिता भी आपको नहीं बताएंगे और ना ही आपका कोई सबसे खास दोस्त। मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे जानने के बाद अगर आप एक भिखारी भी हैं तो कल एक राजा बन सकते हैं। ये उपाय इतना अचूक है कि आपके जीवन की दिशा को बदल देगा। कृपया इस जानकारी को बहुत ध्यान से देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि मैं आपको अगले 3 दिनों का जो पूरी तरह से एक बहुत बड़ा उथल पुथल होने वाला है, उसके सारे पहलुओं को बताऊंगा। तो चलिए पहले उस उपाय की बात करते हैं। अगर आपके आसपास कहीं पर कोई भंडारा चल रहा हो, चाहे वो किसी मंदिर में भंडारा हो, किसी सामाजिक स्थल पर हो,
चाहे कोई अपने घर से कोई भंडारा करवा रहा हो, तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार वहां पर नमक, आटा और दाल का दान अवश्य करें। जितना भी आपके सामर्थ्य है उतना करें, लेकिन करें जरूर। इस छोटे से दान का चमत्कारिक प्रभाव होगा। माता लक्ष्मी इससे इतनी प्रसन्न होंगी कि आपके घर की तिजोरियां धन धान्य से भर जाएंगी। आपकी आर्थिक स्थिति में एक अद्भुत सुधार देखने को मिलेगा। दूसरा उपाय है, यदि कोई मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और उसकी छत या मरम्मत का कोई काम चल रहा है, तो आप अपनी यथाशक्ति के अनुसार उसके निर्माण में दान कीजिए। आप चाहें तो एक बोरी सीमेंट, थोड़ी सी रेत या कुछ पैसे दे सकते हैं। आप पैसे भी दे दें तो भी अच्छा है, क्योंकि उससे मंदिर का कोई भी सामान आ सकता है। ये दान आपके लिए धन कमाने के नए रास्ते खोल देगा। अगर आपके व्यापार या नौकरी में कोई बाधा आ रही थी तो वो दूर हो जाएगी। तीसरा उपाय है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी भी मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर चले जाइए और चुपचाप एक माचिस की डिब्बी रखकर आ जाइए। ये एक साधारण सा दिखने वाला उपाय है, लेकिन ये आपके लिए चमत्कार का काम करेगा। जब जब उस माचिस से कोई दिया जलाएगा, आपके घर में धन का आगमन होगा। ये काम आप हमेशा किया कीजिए। हनुमान जी के मंदिर जाइए, जब भी आप जाइए दर्शन करने हर मंगलवार को, आप वहां पे चुपचाप एक माचिस रखाया कीजिए। हनुमान जी की कृपा हमेशा आपके जीवन पर बनी रहेगी और धन का आगमन लगातार होता रहेगा। चौथा उपाय है, जहां भी बिलों में रहने वाले छोटे जीव जैसे चींटियां या चूहे रहते हों, वहां पर लड्डू के छोटे छोटे टुकड़े डाल दीजिए। ये आपके जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार लाएगा जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की है। और पांचवा उपाय है, यदि आपको सड़क पर कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जिसके पास पहनने के लिए उचित कपड़े ना हो, तो उसे नए कपड़े यथा सामर्थ्य खरीद कर दान कर दीजिए। ध्यान रहे, ये वस्त्र पुराने या पहने हुए नहीं होने चाहिए, नए हों, जितना आपका सामर्थ्य है उतने हों। इस दान से आपका भाग्य चमक उठेगा, आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। इन उपायों को कर लेने से यकीन मानिए, जो व्यक्ति आज दरिद्रता में जी रहा है वो कब राजा बन जाएगा, कब वो समृद्ध हो जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा। दोस्तों, बस इतना ही करना है। अब मैं आपको अगले 3 दिनों का जो कुछ बहुत बड़ी उथल पुथल होने वाली है, उन 2 दैवीय शक्तियों के बारे में सब कुछ बताऊंगा जो आपके शरीर को नियंत्रित कर रही है। ये जानकारी इतनी गोपनीय है कि इसे जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले उन दैवीय शक्तियों को समझते हैं। आपका शरीर 2 प्रकार की ऊर्जाओं के वश में है, एक सकारात्मक ऊर्जा और एक नकारात्मक ऊर्जा। सकारात्मक ऊर्जा का अर्थ होता है ईश्वर, हमारे कुल देवता और हमारी कुल देवी और हमारे इष्ट देवता। नकारात्मक ऊर्जा का अर्थ होता है बुरी आत्माएं, भूत प्रेत, चुड़ैलें और पिशाचिनी और तंत्र मंत्र की शक्तियां। ये तंत्र मंत्र भी इन्हीं नकारात्मक ऊर्जाओं में ही आता है। यदि आप लंबे समय से परेशानियों और मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपका शरीर और आपका घर नकारात्मक शक्तियों के नियंत्रण में है। यदि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो आप सकारात्मक शक्तियों के बस में हैं। परंतु आपने अपने जीवन में दुख देखा है, इसका मतलब है कि आप नकारात्मक ऊर्जा के जाल में फंसे हुए हैं। अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं जिससे आप इस जाल से बाहर निकल सकते हैं और सकारात्मक शक्तियों के अधीन हो सकते हैं। जब भी हमारे जीवन में कोई मुसीबत आती है, तो उसके 2 ही कारण होते हैं, या तो हमारे बुरे कर्म या फिर किसी शत्रु द्वारा किया गया कोई तंत्र या मंत्र। यदि आप तंत्र मंत्र के शिकार हैं, तो हनुमान जी के मंदिर में जाएं और वहां के पुजारी से एक काला धागा बनवाएं। उस काले धागे में 11 गांठें बांध लें, उसे हनुमान जी के चरणों में रखें और फिर उसे अपने गले में धारण कर लें। ये धागा आपके ऊपर किसी की बुरी शक्ति को हावी नहीं होने देगा। ये आपको उन बुरी आत्माओं से भी बचाएगा जो कभी कभी सूने इलाकों में घूमती है और लोगों को अपना शिकार बनाती हैं। ये आपके घर के हर सदस्य को तंत्र मंत्र के शिकार से बचाएगा। अब बात करते हैं, आप सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में कैसे आकर्षित कर सकते हैं ताकि भगवान हमेशा आप पर अपनी कृपा बरसाते रहें। सुबह जल्दी उठ जाइए, स्नान कीजिए और सूर्य देव को जल अर्पित करना शुरू कर दीजिए। ये आपके जीवन की सारी नकारात्मकता को दूर कर देगा। मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ अपने घर में
अवश्य कीजिए या मोबाइल या टीवी में लगाकर सुनिए। घर में रोजाना भजन चलाइए और हमेशा राधा राधा नाम का जाप करते रहिए। राधा राधा नाम के जाप से आप समस्त संसार के देवी देवताओं का समझ लो नाम ले रहे हैं, क्योंकि अगर आप राधा राधा नाम का जाप करते हैं तो स्वयं श्री कृष्ण आपके अपने हो जाते हैं, वो आपको अपना मान लेते हैं और फिर आपके जीवन में सब अच्छा अच्छा ही होता है। बस इतना कर लीजिए और देखिए आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव होता है। अब हम उन 3 दिनों के सारे जो भी अप्रत्याशित चीजें घटने वाली हैं उनके बारे में बताते हैं। आपने बहुत दुख देखा, आपने तकलीफें झेली, अब उनसे बाहर आने का समय है। लेकिन सबसे पहले आपको कुछ गलतियों से बचना ही होगा। पहला और सबसे महत्वपूर्ण, अपने गुस्से पर काबू रखें, अपने गुस्से पर कंट्रोल करें। जब दैवीय शक्तियां आप पर कृपा बरसाना शुरू करती हैं तो बुरी शक्तियां आपके दिमाग पर नियंत्रण करने की कोशिश करने लगती हैं, जिससे आप गलती कर जाएं और दैवीय शक्तियां वहां पर ना रहें, जिससे आपका गुस्सा बढ़ जाता है और ये गुस्सा आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित होता है। क्रोध के कारण आपका किसी व्यक्ति से झगड़ा हो सकता है, हाथापाई हो सकती है या आप किसी को चोट पहुंचा सकते हैं। गुस्से में लिए गए फैसले आपको जीवन पर पछताने के सिवा कुछ नहीं देंगे। दूसरा है, इस समय मौसमी बीमारियों का भी प्रकोप हो रहा है, क्योंकि अब जो समय है वो बदलने वाला कुछ समय है। तो इसमें जो बाहर के बैक्टीरिया वगैरह ये सब जीवाणु विषाणु कीटाणु होते हैं, ये सक्रिय रहते हैं और इनमें लोग अक्सर बीमार हो जाते हैं। तो ये आपको अपने वश में करेंगी और जैसे ही आपका शरीर बीमार होता है तो वैसे ही आप देखेंगे कि आपके जीवन में मुश्किलें बढ़ जाएंगी, नकारात्मक शक्तियां हावी हो जाएंगी। तीसरा है, यदि आप अपने ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं तो सावधान रहें, क्योंकि वहां पर झगड़ा होने की संभावना है। अपनी बातों पर नियंत्रण रखें। चौथा है, आपके परिवार में छोटी मोटी समस्याएं और बढ़ सकती हैं। यदि परिवार में पहले से झगड़े हो रहे थे तो वे और बढ़ सकते हैं, गहरे हो सकते हैं। इन समस्याओं को कम करने के लिए हर सुबह अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करें और कपूर व लौंग का धुआं करें। इससे आपके घर का माहौल सकारात्मक हो जाएगा। पांचवा है, अगले 15 से 20 दिनों तक किसी भी व्यक्ति की सलाह पर आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल ना करें। इस समय कोई भी नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित व्यक्ति आपको गलत सलाह दे सकता है या नकारात्मक ऊर्जा उसके दिमाग पर हावी होकर के आपको गलत रास्ते पर भटकाने के लिए गलत सलाह दिलवा सकती है, जिससे आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। जो भी करना है अपने दिमाग से सोच करके कीजिए और जो सच हो वो कीजिए। छठा है, यदि कोई पुराना व्यक्ति जिसके साथ आपका झगड़ा हुआ था या जिसने आपको धोखा दिया था वो आपके जीवन में वापस आना चाहता है तो उससे दूरी बनाए रखिए, वापस मत आने दीजिए। ऐसा व्यक्ति अक्सर किसी मतलब से ही लौटकर वापस आएगा और आपको फिर से चोट पहुंचाएगा, धोखा देगा, नाजायज फायदा उठाएगा, आपको परेशान करेगा। सातवां है, कोई भी काम जल्दबाजी में मत कीजिए। एक एक रुपया खर्च करने से पहले 100 बार सोचिए। इस महीने आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, इसीलिए सोच समझ करके ही अपने पैसे खर्च कीजिए। आठवां है, अपनी दयालुता को थोड़ा सा नियंत्रित कीजिए। लोगों की मदद करनी तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इतनी भी नहीं कि आप अपने परिवार और अपने खुद के पेट की चिंता करना भूल जाएं। पहले अपने घर की आग को बुझाएं, फिर दूसरों की मदद करें। नौवां है, आपके घर में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है। ये कोई बच्चा हो सकता है या कोई प्रियजन हो सकता है। 10वां है, यदि आप प्रेम संबंध में हैं तो आपके रिश्ते में एक नई ताजगी आएगी। आपका जीवन साथी आपको खुश करने के लिए कई सारे प्रयास करेगा। 11वां है, आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे और आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, उनसे थोड़ा सावधान रहिए। 12वां है, किसी भी तरह का जोखिम भरा काम मत कीजिए। यदि आपने पहले से कोई जोखिम लिया है तो उससे भी बचकर निकलने की कोशिश कीजिए। और अंत में, आपकी संतान से जुड़ी हुई कोई चिंता आपको परेशान कर सकती है। मैंने आपको उपाय भी बताए हैं और आने वाले समय की चुनौतियों से भी मैंने आपको अवगत कराया है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल देगी, खासकर आपके पैसों को लेकर, आर्थिक स्थिति को लेकर। मान लीजिए आप एक दुकान पर गए और वहां आपको एक घड़ी पसंद आ गई जिसकी कीमत थी 2000 रुपए। इसको ध्यान से समझना,
जो मैं समझाना चाहता हूं, मैं चाहे फिर से बता दूं कि मान लो आप किसी दुकान पर गए, घड़ी की दुकान पर, और वहां पर एक घड़ी आपको पसंद आई और उसकी कीमत है 2,000 रुपए, लेकिन आपने उसे नहीं खरीदा क्योंकि आपको उसकी जरूरत नहीं थी। कुछ दिनों बाद वही घड़ी आपको किसी दूसरी दुकान पर 1,500 रुपए में मिल रही थी क्योंकि उस पर सेल लगी हुई थी। आपको लगा कि वाह, 500 रुपए तो बच गए, और आपने बिना सोचे समझे वो घड़ी खरीद ली मान लो। तो इसमें आप सोचते हैं कि मैंने तो 500 रुपए बचा दिए, लेकिन सच्चाई ये है कि आपने 1,500 रुपए व्यर्थ कर दिए, क्योंकि आपको जब घड़ी की जरूरत नहीं थी तो वो भले ही अपनी सही कीमत से 500 रुपए कम की बिक रही है, लेकिन आपके तो वो किसी काम की नहीं है। बचत तो तब होती जब वो 500 रुपए आपकी जेब में होते, ना कि किसी अनावश्यक चीज पर खर्च होते। ये 500 रुपए आपकी जेब में कहां बचे, आपकी जेब से तो 1,500 चले गए और वो घड़ी आपकी हो गई जिसकी आपको जरूरत नहीं है। तो यहां पर कोई ऐसी बचत नहीं होती है। ये आपको ध्यान देना होगा जो मैंने समझाया है कि जिस चीज की जरूरत नहीं है, अगर उस चीज में आप 10 रुपए भी खर्च करते हैं तो वो व्यर्थ के गंवाने की बात होती है, उसमें कोई भी बचत नहीं होती। 100 रुपए की चीज अगर 50 में भी मिल रही है लेकिन आपको उसकी जरूरत नहीं है, तो वो 50 भी आपके व्यर्थ ही है। आज हमारे शहरों और गांवों में ऐसे कई बड़े बड़े मॉल और दुकानें खुल गई हैं जहां हमें छूट नहीं मिलती, बल्कि हमारे पैसों को चालाकी से निकाल लिया जाता है। वो छूट के नाम पर और ज्यादा हमको लूटते हैं। अगली बार खर्च करने से पहले सोचें कि क्या ये चीज वाकई आपकी जरूरत की थी। कई बार हम सिर्फ छूट के चक्कर में ऐसी चीजें ले आते हैं जिनका कोई उपयोग ही नहीं होता है। वो 2-4 दिन यूज करके ऐसे ही घर में पड़ी रहती हैं और फिर वो कंगाली को न्योता देती हैं। हमारे घर में बरकत को कम करती हैं और बर्बादी को लेकर के आती हैं, बरकत खत्म करती हैं। हमारा पैसा तो चला ही गया 2-4 दिन, क्योंकि हमें जरूरत नहीं थी, हमने उसका इस्तेमाल किया, फिर वो कहीं ऐसे कोने में कहीं पड़ी रहती हैं और फिर वो घर में बरकत नहीं होने देती हैं। आजकल मैं बहुत देखता हूं कि कई मध्यम वर्गीय लोग इसी तरह की फिजूल खर्ची कर रहे हैं। वह ऑनलाइन शॉपिंग और मॉल में मिलने वाले डिस्काउंट के जाल में फंस जाते हैं। पैसा बहुत कीमती है दोस्तों, इसे जो कमाता है वो जरूर समझता होगा। लेकिन कुछ लोग, जो बहुत चालाक कंपनियां होती हैं, उनके इतने अच्छे अच्छे उनके ऐड होते हैं, एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, और उस चक्कर में वो लोगों को फंसा लेते हैं। वो छूट दिखाएंगे, अरे 1,000 रुपए का सामान 2,000 का दिखा के उसमें उन्होंने 800 की छूट दिखा दी और 1,200 का आपको बेच दिया, तो आपको कोई लाभ नहीं है। और अगर उसकी जरूरत भी नहीं थी तब तो पूरे 1,200 ही आपकी जेब से वो लूट ले गए छूट के नाम पे। तो इसलिए इन चीजों से बचिए। जिस चीज की जरूरत है उस पर ध्यान दीजिए और वहां पर अपने पैसे खर्च कीजिए। पैसे तो खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन पैसे आपको सोचने हैं कहाँ खर्च करने पड़ते हैं। बच्चों की फीस देनी है तो वहां तो पैसे देने ही हैं। बच्चों के लिए जरूरी कपड़े लाने हैं तो वहां तो देने ही हैं। बच्चों के लिए या अपने घर परिवार के लिए कोई जरूरी चीज लानी ही है। जो चीजें हम जरूरी चीजें खाते पीते हैं, घर में जो दिनचर्या की चीजें होती हैं, वो तो लानी ही है। तो उसमें पैसे खर्च होते हैं तो बिल्कुल शौक से खर्च कीजिए और हंसी खुशी खर्चा कीजिए। लेकिन जो चीजें जरूरत की नहीं है, अगर उनमें खर्च हो रहे हैं तो ये समझ लो कि आप या तो उनके, जो उनका व्यापार का एक बढ़ाने का तरीका है, प्रचार प्रसार, उसके जाल में फंस रहे हैं, और या तो दूसरे को देख करके कुछ गलत कर रहे हैं। तो ये दोनों ही चीजें बड़ी घातक हैं, जो जीवन भर आपके साथ चल करके हर महीने आपका नाजायज पैसा खर्चा कराएंगी और फिर जीवन में कभी भी आप पैसे को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे और ना ही एक बहुत समृद्ध इंसान के कैटेगरी में आ पाएंगे। तो इसीलिए इन चीजों को थोड़ा समझिए, पैसों को इकट्ठा होने दीजिए, क्योंकि जब पैसे इकट्ठे होंगे तभी पैसे फिर पैसे को कमा सकते हैं। भगवान भोलेनाथ आप सबका कल्याण करें। एक बार सच्चे हृदय से बोलिए, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।